वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हक चाहिए, 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 जस्टिस फॉर शाहपुरा, 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 जस्टिस फॉर शाहपुरा, 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 जस्टिस फॉर शाहपुरा, 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 जस्टिस फॉर शाहपुरा। सबसे पहले मीडिया को परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राहुल है और मैं यहाँ की स्टॉल पे काम करता था। तो यहाँ जो भी स्थिति हुई है अभी, मतलब जो भी दुकान तोड़ी गई हैं उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मेरी आर्थिक स्थिति भी ख़राब हो गई है, आने जाने की भी दिक्कत हो रही है और मैं अपने छोटे भाई को भी पढ़ा रहा था, वो खर्चा भी नहीं चला पा रहा हूँ। इस वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आप हागर्स कार्नर में क्या करते थे? और क्या आपके ऊपर ही पूरा परिवार डिपेंडेंट था? हाँ, मेरे ऊपर पूरा परिवार, मतलब मेरे घर में ज़्यादा करने वाले नहीं थे, तो सिर्फ मैं ही कर रहा था अभी, और मेरा छोटा भाई पढ़ रहा था। मैं यहाँ चाय की दुकान पे काम करता हूँ। अभी दुकान हटने के बाद क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बेरोजगार हो गया हूँ मैं। कहाँ पे करते थे आप? यहीं पे? सबसे पहले मीडिया को परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम कृष्णा गुप्ता है और मेरा यहाँ पे एक स्टॉल है छोटा सा, और हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो गई हैं कि सर हम क्या बताएं कि आज हमारे साथ में जो लोग हमारी सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ में काम करते हैं, मैं उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी कहाँ से इनको दें सैलरी। ठीक है, आज वो लोग हम लोगों से मांगते हैं तो हम लोग भी कमाते हैं इसी स्ट्रीट से तो ही दे पाते हैं। अब कहते सैलरी दें सर हम लोग। अब हाँ, अब भी अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए, कुछ हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और हम लोग आज दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, जिसके चक्कर में हम इनका घर कैसे चलाएं। हम पहले अपना घर नहीं चला पा रहे हैं सर, हम कैसे इनका घर चलाएं। आज कितना दिन है मतलब जो आप आज सर बेरोजगार आज हैं? हमारा चौथा दिन है और 4 दिन से हमारी पूरी स्ट्रीट बंद है। सारे लोग घूम रहे हैं और नौकरी के लिए ये लोग काम नहीं करें सर, हम लोग स्ट्रीट कैसे चलाएंगे। अब ये अलग अलग जॉब पे ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं जॉब ढूंढेंगे। अभी तो ये लोग सब घूम रहे हैं। आजीविका का क्या साधन है अपना, मतलब किस तरह आजीविका का साधन सर अलग अलग स्टॉल हैं, अलग अलग फूड वेंडर हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डिशेज मिलती हैं जो कि लोग खाते हैं तो हम लोगों को पे करते हैं और हम लोगों को घर चलता है। और इसके चक्कर में कम से कम 200-300 परिवार चलते हैं इस स्ट्रीट से, जो कि आज सब दर बदर हो गए हैं और कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो मैं सपोर्ट मांगता हूँ बस, और सबका घर के लिए रोजी रोटी मिले, यही कहता हूँ। सबसे पहले मीडिया को परिचय दीजिए। जी, मैं चित्रा मेंढेकर। पिछले 8 सालों से शाहपुरा हॉकर स्ट्रीट पे मैं अपना फूड ट्रक चला रही थी। पहले वैन था, उसके बाद फूड ट्रक आया। हम लोगों का जितने भी यहाँ पे सब लोग हैं वेंडर्स वगैरह, उनके सारी दुकानें हटा दी गई है, हमारा रोज़गार छीन गया है। हमारे साथ साथ हमारा पूरा स्टाफ जो हमारे साथ काम कर रहा था, हमारे जो सारे पार्टनर्स थे, सब लोग बेरोज़गार हो गए हैं और अब समझ में नहीं आ रहा है, नेता प्रशासन कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। कितने लोग आपके यहाँ पे काम करते थे और अब अगला क्या जीवन का कैसा आपका संघर्ष रहेगा, मतलब क्या है आगे जी, का? हमारे यहाँ कम से कम 5-6 महिलाएं थी जो शाहपुरा गांव से ही आती थी और कुछ लड़के थे जो यहाँ काम कर रहे थे। और रही आगे की बात, तो अभी भविष्य तो अनिश्चित है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजरेगा, क्योंकि हम लोग लोन पे हैं। सब लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये दिन हमको देखना पड़ेगा। सड़क भी हमारी खुद की नहीं बची आज की डेट में। सरकार का इतना बड़ा आपने लोन लिया है और आप एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, क्या कहेंगे इस अवसर? बस ये लोन कैसे देना है समझ में नहीं आ रहा है। खाएंगे क्या, बस समझ में यही आ रहा है कि शायद जहर खाने की नौबत आ सकती है। हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। मीडिया को परिचय दीजिए। जी नमस्ते, मैं फूड एंड फिश से हूँ। यहाँ शाहपुरा पर अपनी एक छोटी सी दुकान चलाया करता हूँ। इसमें मेरे पास 5 से 6 लड़के काम किया करते हैं और अभी 2 से 3 दिन हो चुके हैं हमारी दुकान को बंद करा दिया गया है और इसका कोई कारण भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, ना हमको कोई जवाब दे रहा है इस बारे में। हम जगह जगह कई लोगों से हमने चाहा कि कोई हमारी सहायता करे, अधिकारियों से मिले, नेताओं से मिले, लेकिन कोई भी सहायता करने में समर्थ नहीं है। उनका कहना है कि हम
हमको इसको तोड़ना पड़ेगा या हम यहाँ पर चीज़ों को नहीं रहने दे सकते। अब हम बस इस चीज़ से समझ नहीं पा रहे हैं हम करें क्या, क्योंकि हमारा तो चलिए जैसे तैसे हम गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ करेंगे कहीं और, मैं खुद काम कर लूँगा या कुछ और करूँगा, लेकिन मेरे पास जो लड़के उनका मैं क्या करूँ, मंथ एंड में उनकी तनख्वाहें देनी होती हैं, उनकी तनख्वाहें देनी है। और इसके अलावा मेरे पास जो लड़के काम करते हैं उनमें से 2 लड़के ऐसे भी जिनके पिता नहीं हैं, उनका पूरा परिवार, उनकी बहनें, उनकी माँ उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। एक में से किसी को आज ही मैंने तनख्वाह दी है, जैसे तैसे करके दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। उनका खुद का कहना है भैया आप हमें बताओ हम करें क्या। अब मैं यही कह रहा हूँ बेटा 1-2 दिन देख लो, नहीं होगा तो कहीं और काम देखो। अब वो दूसरी जगह काम देखते हैं, क्या करते हैं। मतलब यहाँ पर 200 से 300 परिवार हमारे ख़त्म हो गए, मतलब जिनको कि रोज़गार की ज़रूरत थी, जिन्होंने लोन लेकर रखा था। मैंने खुद 3 लाख का लोन ले रखा है। अब आप आपके सामने तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जो आपने 3 लाख का लोन लिया है जी, उसको पटाने की आपकी बड़ी, जो क्योंकि आपकी शॉप थी, तो क्या कहना है, कहेंगे सर? वो तो मतलब अब ऐसी स्थिति है कि या तो घर का सामान कुछ करिए या जो हमारा जो छोटा सा सेटअप था उसको कुछ बेचे बाचे, कुछ भी करें, क्योंकि किस्त तो किस्त है। बैंक कभी नहीं सुनेगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और उल्टा वहाँ और हमारी दिक्कत हो जाएगी तो कल के दिन पुलिस हम पे कोई कार्रवाई कर दे या कुछ कर दे। इसलिए सर कैसे ना कैसे करके वो तो चुकाने ही है, वो कैसे करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा, यही समस्या है। और इसका कोई भी निराकरण हो, कोई भी हमारा सहयोग कर सके, बस यही चाहते हैं। और कोई तो हमारी मंशा नहीं है। छोटा सा धंधा है वो चलाने दिया जाए, यहाँ नहीं चलाने दे सकती सरकार, कहीं और चलाने दे, हमें किसी और जगह विस्थापित कर दे, या फिर ऐसा कर दे कि भाई आप इसको इतने समय चलाओ, छोटा कर दो इसको। जो भी उनको दिक्कत है हम सारी चीज़ों से उनको सरोकार बिठाने को तैयार हैं, उनको जो भी समस्याएं हैं। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख का इनाम दिया है इस हॉकर को सफाई के लिए। प्लास्टिक ज़ीरो है यहाँ पर। उसके अलावा सर ये शेड जो बनाकर दिया गया है, 50-60 लाख रुपए में शेड तैयार किया गया है, जनता के पैसों का उपयोग किया गया है ताकि बेरोजगार युवा, आप बेरोजगारी देख रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं, हम लोग कैसे अपना घर का लालन पालन कर रहे हैं वो हमको ही पता है। इसके अलावा मेरे एक मित्र हैं, मेरे पड़ोसी हैं जिनकी दुकान है, उनके पिताजी का देहांत हो गया, उनके 3 भाई हैं, उनको वो सपोर्ट करते हैं, वो भी बहुत परेशान है। अगर आप कहेंगे तो मैं उनको भी बुला करके लाऊंगा। ऐसे कई दुकानदार हैं यहाँ पर, 40 लगभग दुकानदार हैं जो कि मतलब लगभग ऐसी स्थिति से 2-4 है। किसी की स्थिति थोड़ी अच्छी है, किसी की तो बिल्कुल ही ख़राब है। सब मिलजुल कर अब यही कर रहे हैं। ना हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करके कुछ हासिल कर पा रहे हैं, ना ही हम किसी के सामने हाथ जोड़ कर कुछ हासिल कर पा रहे हैं। ना कोई मंत्री हमारी सुनने को तैयार है, ना कोई अधिकारी हमारी सुनने को तैयार है। और ऐसा हमको लग रहा है कि हम हमारे देश में ही मतलब जैसे बोलते हैं ना रोहिंग्या आ गए या कोई आ गया, हम वैसी स्थिति में पहुँच गए। हम अपने ही घर में बेघर हो गए। हमारी छोटी सी जगह थी, उसी में हम कुछ करते थे, अब वो भी नहीं है, तो अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। मीडिया को परिचय दीजिए। माय नेम इज जॉली पारेश्वर एंड अशोका वागनी। हाँ, आप भी इस कैंडल मार्च में शामिल हुई है, क्या कारण है आपने शामिल होने का? एक्चुअली ये शाहपुरा स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा पसंद थी, यहाँ पे आना, खाना पीना, और यहाँ पे जो भी फूड्स रहते थे, क्वालिटी जो रहती थी और प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। और यहाँ का माहौल भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप एक स्टूडेंट है जी। तो क्या मतलब कैसे महसूस कर रहे हैं जब ये स्ट्रीट फूड हटा है? तो आप बहुत ख़राब लग रहा है मुझे यहाँ पे, जब से ये स्ट्रीट फूड हटा है तब से मैं यहाँ पे जो भी कुछ भी होता है तो मैं इसमें इन्वॉल्वमेंट लेती हूँ, उसमें पार्ट करती हूँ। ये आप एक परिवार का हिस्सा बन गई इनके? जी। पहले मीडिया को परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपा प्रजापति है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ की एक फैमिली हूँ। यहाँ पे मैं आती थी, यहाँ पे खाना पीना सब अच्छा था, बट ये अचानक से बंद हो गया तो बहुत बुरा लग रहा है। ये चीज़ नहीं होनी। आप भी इनके दुख में शामिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? शामिल हैं हम, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। क्या आप भी एक परिवार का हिस्सा मानते हैं अपने आप को? परिवार का एक हिस्सा है हम इनके भी। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।